चीजें सीखने को मिलेगी। सबका मैं वेलकम करूंगा। अंकित पाठक, अनिश कुमार, संजय जायसवाल, शिवा जायसवाल, अर्चना, अनुज कुमार, प्रशांत कुमार, ओसवाल कंद, अंकिता कुमारी, उसरंगराज, राफी शर्मा, मानवी गुप्ता, नितिन कश्यप, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्द जल्द जुड़ जाएं, क्लास की शुरुआत हो। हम लोगों ने देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए तो परसेंटेज को मैंने जैसे आपको बताया कि परसेंटेज जो कि एक प्रकार की तुलना है किसी भी एक मान की किस पर 100 पर। अगर हम किसी भी एक मान की तुलना जो भी किसी का कुछ भी हो सकता है, जैसे अंक हो सकता है, किसी व्यक्ति की आय हो सकती है, उसके खर्च हो सकते हैं, उसके जो है उसकी ऊंचाई हो सकती है, लंबाई हो सकती है, किसी वस्तु का मूल्य हो सकता है, वो जनरली अगर 100 पे कंपेयर किया जाए तो वही परसेंट है। उस परसेंटेज का यूज हम लोगों ने कुछ इस तरह से देखा कि उसका यूज वृद्धि कमी में किया जाता है, उसका यूज लाभ हानि में किया जाता है, छूट में किया जाता है, साधारण ब्याज में किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज में किया जाता है। लेकिन मैंने पढ़ाने के दौरान कहा था 3 बातें आपको मुख्य रूप से पढ़नी है। एक तो मैंने कहा था कि आपको जो है वृद्धि और पहले तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप प्रतिशत का परिवर्तन सीखें, कि आप किसी भी संख्या को सबसे पहले भिन्न में कन्वर्ट करना जो परसेंट के रूप में है, या भिन्न को परसेंट के रूप में कन्वर्ट करना, दोनों को एक दूसरे के रूप में कन्वर्ट करना ही हमारा सबसे बड़ा टास्क होगा। अगर हम इसमें जितना समय लगाते हैं उतना ही आगे समय बचाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। जितना समय आप इधर लगाएंगे उतना ही आगे समय बचाएंगे, इसलिए आपको इधर इफर्ट करना होगा। दूसरा, हमने आपको वृद्धि और कमी की बात की थी। वृद्धि और कमी को भी मैंने कहा था 2 रूपों में हम लोग को पढ़ना है। एक सामान्य मतलब एक बार की वृद्धि या कमी, एकल वृद्धि या कमी, जिसको हमने आपको एक्सप्लेन किया था एकल, और दूसरा मैंने आपसे सतत कहा था। कल हम लोग क्लास एकल पर कंटिन्यू कर दिए थे कि अगर किसी वस्तु के मूल्य को हम एक बार बढ़ाते या घटाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, कैसे चेंजेस होते हैं। लास्ट में मैंने आपसे तुलना की बात की थी। हालांकि जब प्रश्न इसके थ्योरेटिकल बनेंगे तो प्रश्न इसके आय व्यय पर बनेंगे, ध्यान रखिएगा। आय व्यय पर बनेंगे, परीक्षा पर बनेंगे, चुनाव पर बनेंगे, जनसंख्या पर बनेंगे और मिश्रण पर बनेंगे। इस तरह से कई सारे टर्म हैं जो कि रिलेट करते हैं परसेंटेज से। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी बन जाएगी, चुनाव पर भी, परीक्षा पर भी, फेल पास की स्थिति बनेगी, अंकों के परीक्षा विषयों के अंक पर निर्भर की बात होगी। आय व्यय में भी कई कैटेगरी बन जाएगी, जब एक बार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक से अधिक बार का होता है। उपयोग बहुत है, लेकिन अगर हम इन बेसिक चीजों को, जैसे उपयोग का मतलब चैप्टर के ही पार्ट है, डायरेक्ट चैप्टर के पार्ट है, लेकिन कुछ और चीजें जैसे मैंने कहा लाभ हानि में यूज किया तो नया चैप्टर ही बन गया, छूट में यूज किया तो नया चैप्टर बन गया, साधारण ब्याज में यूज किया तो नया चैप्टर बन गया, चक्रवृद्धि में यूज किया तो नया चैप्टर बन गया। तो नया चैप्टर भी इसका बहुत ज्यादा टर्म है। अब आपको जैसे इसके लिए मैंने कहा कि आप केवल परिवर्तन पर फोकस करिए, वृद्धि कमी या कोई भी तुलना या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हम लोग इसी परिवर्तन पर ही टारगेट कर लेते हैं। कल मैंने यहाँ पर वृद्धि कमी से शुरुआत की। मैंने कहा किसी वस्तु का जो बेसिक मूल्य होता है या मान होता है, आप मूल्य कहिए, मान कहिए, प्रारंभिक मूल्य आप कुछ भी कह सकते हैं, तो जो उसकी प्रारंभिक वैल्यू या मूल मान होता है, आप उसको मूल मान कहेंगे तो बेस्ट रहेगा। चाहे जिस बात की जाए, चाहे अमाउंट की बात की जाए या किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी की बात की जाए, मूल मान जनरली हमने कहा था 100% होता है। अब इसमें कुछ भी परसेंट की वृद्धि करते हैं, जैसे 10% की करेंगे तो आपने देखा था कि 110% हो जाता था, 20% की करेंगे तो 120% हो जाता था। इसी प्रकार से यहाँ पर वह अपने आप को इम्प्रूव करता रहता था। घटाने की भी बात की थी, मैंने कहा अगर 10% की कमी करो तो 90 हो जाएगा, 20% की कमी करें तो यह आपका 80% हो जाएगा। इस प्रकार से घटता चला जाता है मूल मान अपना जो भी है। हम लोग जो प्रश्न फेस करेंगे पहली कैटेगरी का, उसमें हमको जैसे कोई मूल मान दिया रहेगा, 100 के आधार पर बेस्ड रहेगा, उसको कुछ परसेंट बढ़ा के उसका नया मान निकालना होगा, घटाकर निकालना होगा, या मान बढ़कर इतना हो गया तो प्रीवियसली या ओरिजिनल मान कितना था, घटकर इतना हो गया तो ओरिजिनल मान कितना था। इन सब स्थितियों पर हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आप सभी को बस इतना श्योर करूंगा कि आप सभी लोग जब तक जो चीजें पढ़ाई जाए ध्यान से अर्थ निकालते हुए, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी इंटरप्शन के अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कंटिन्यू रखिए। पूरा भरोसा रखिएगा कि मैं एंड तक बेस्ट दूंगा, आपको बेस्ट से बेस्ट दूंगा, आप अच्छा अचीव करेंगे, अच्छा अनुभव करेंगे। मैंने कल इस वृद्धि और कमी की सतत नहीं, एकल वृद्धि और कमी के ऊपर थोड़ा सा मैंने स्टार्ट भी किया था। मैं आज आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर कुछ प्रश्न है, क्वेश्चन, उन प्रश्नों को हमको आपकी क्लास में आज हल कराना है। तो ये क्वेश्चन सीट है और उस सीट को हम सभी अभी हल करने चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी पेन कॉपी उठाएं और थोड़ा कमेंट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। आप सभी को फालतू के और कोई कमेंट नहीं करना है, मुझे कुछ विशिंग मत करिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ मत करिए। आप केवल प्रश्नों को देखिए, एक एक प्रश्न को हल करिए अपनी कॉपी में, मुझे रिस्पॉन्स करिए कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर ये आ रहा है, हाँ ये जरूर बताते जाइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सीट के लिए अगर आप लोग रेडी हो, सॉल्विंग के लिए रेडी हो, तो हमें प्रक्रिया कंटिन्यू करें आपकी बैच में। आप सभी लोग अपनी पेन कॉपी लेके सक्रिय हो जाएं क्लास में। अब आपके कमेंट की मुझे जरूरत है, आप सभी लोग को इस समय कमेंट देने की आवश्यकता है, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं सीट के। हम इसी पर केवल एकल वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्नों को ले रहे हैं। थोड़ा सा इफर्ट लगेगा, थोड़ा सा हो सकता है किसी में आपको कंफ्यूजन भी हो, लेकिन हम लोग सब मैनेज कर लेंगे। आप सभी नंबर 1 प्रश्न से शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पर है, ध्यान से देखिए और करने की कोशिश कीजिएगा। किसी संख्या में 60% की वृद्धि करने पर वह संख्या 5,600 रुपए हो जाती है,
वास्तविक रूप में वह संख्या क्या थी? जो लोग बता सकते उत्तर करें। इफ बाय इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 60% द नंबर विल बिकम 5600 रुपीज, या वैल्यू विल बिकम व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, वो एक्चुअली नंबर क्या थी, यह आपको बताना है। जो लोग बता सकते हैं मुझे बताएं। मनोज कुमार ने बताया 3500, और भी हमें मनोज कुमार का आंसर मिला है और किसी का आंसर नहीं मिला है। तो आप सभी लोग जो लोग रिएक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, वो बताने की जरूर कोशिश करें। तो आपने देखा किसी संख्या के 60%, जनरली हम ऐसे बात करते हैं, लेकिन 2-3 तरह से दिमाग लगाया जा सकता है। श्रेया का आंसर आया है, देवेश का आया है, प्रभात का आया है, शालिनी का आया है, नीतू का आया है, और कई सारे लोगों ने अब उत्तर बताना शुरू कर दिया और अधिकतर लोग हमें 3500 रुपए बता रहे हैं। प्रश्न कुछ ऐसे हल होता है। किसी वस्तु का जो बेसिक मूल्य होता है, जो मूल मान हमने आपको बताया था, वो हमेशा 100% होता है। अब 100% में हमने कहा 60% की वृद्धि की जा रही है, 60% की वृद्धि हो रही है, तो 60% की वृद्धि होती है वह मान 160% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160%। अब 160% का जो मूल्य है वो 5600 है। मुझे इसका मूल्य निकालना था, यही प्रश्न है आपका, इसी का सलूशन हम लोग को करना था। अब जैसे देखिए, हम सबसे पहले देखिए, मैंने आपसे कहा था जो पॉसिबल हो परसेंटेज का सिंबल इससे खत्म हो गया। 20 अट्ठे 160 होता है, 20 पंचे 100 होता है। 8 से इसको डिवाइड करिए, 8 7 56, 700 हो गया। 700 को 5 से गुणा कर दीजिए, 3500 रुपए यहाँ पर इसका मूल्य हो गया। एक तुलनात्मक अध्ययन है, तुलना के आधार पर 3500 रुपए हमने यहाँ पर बना दिया। लेकिन यह प्रक्रिया तभी अच्छे से काम करती है जब ये जो परसेंटेज है ये आपके इंटीजर में है, 20% है, 10% है, 60%, 70%, 25%। जब तक ये पूर्णांक है तब तक तो बेस्ट है, लेकिन अगर पूर्णांक नहीं है, भिन्न का मान है, तो कंफ्यूजन है। इसीलिए हमने आपको फ्रैक्शनल प्रोसेस पढ़ाया है। फ्रैक्शनल प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि 60% जो है, एक्चुअली अगर भिन्न में लिखा जाएगा तो 3/5 होगा। 20 या 60, 20 पंचे 100, 3/5 होगा, जिसमें जो 5 होगा वो मूल मान होगा, यह मूल मान होगा, और 3 जो है वह वृद्धि है, 3 की वृद्धि है। बताइए 5 में अगर 3 जोड़ेगा तो उसकी वृद्धि मतलब नया मान कितना हो जाएगा? नया मान यहाँ पर आप देखिए तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नया मान 8 हो जाएगा। मतलब जब आप भिन्न बनाएं तो भिन्न में जो हर होगा वो एक्चुअल वैल्यू होगी, वास्तविक मूल्य होगा। उसमें जो ऊपर का मान होगा वो वृद्धि या कमी होगी। आपने 5 में 3 जोड़ दिया तो उसका जो मूल्य मतलब 3 की वृद्धि हुई है, तो नया मान 8 हो गया। अब अगर नया मान 8 है, 8 की तुलना हम कितने से कर दें? 5600 से। और आपको क्या निकालना है? उसका एक्चुअल मतलब 5 का मूल्य निकालना है। तो 5 बराबर क्या होगा? 8 7 56 होता है, 700 हो गया। 700 को 5 से गुणा कर दीजिए, उसका मूल्य 3500 रुपए हो गया, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप सभी ने लगभग सही बताया है, एकदम करेक्ट बताया है। अगर 3500 आप कर पा रहे हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, तो आप बेस्ट कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर मैं आऊंगा। दूसरा नंबर किसी वस्तु का मूल्य 1440 रुपए है। 8 से 1/3% की कमी कटौती होने पर वस्तु का मूल्य क्या होगा? अब देखिए, जैसे यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अब यह इंटीजर नहीं है, ठीक है, यह इंटीजर नहीं है। यहाँ पर अगर कोई 100 से करने की कोशिश करेगा तो फंस जाएगा। मैं इसकी जानकारी दे दूं कि पहले इसका भिन्न का मान क्या होगा। भिन्न का मान निकालने के 2 प्रोसेस है, हालांकि टेबल जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगा। निकालने के 2 प्रोसेस है। जैसे 8 सही 1/3 अगर परसेंट में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 त्रिक 24 1 25, 25/3% लिखा जाएगा। परसेंट भी हटाने के लिए 25/300 कर देना होगा, क्योंकि 100 से भाग देंगे। 25 1 के 25, 25 दूना 50, 1/12 होगा। मतलब अगर आप इसका भिन्न रूप लिखेंगे तो यह 1/12 हो जाएगा। एक तो यह प्रोसेस है जो मैंने जनरलाइज किया। दूसरी तरफ हम चाहते तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। ध्यान से देखिए कैसे। 8 सही जो 1/3 है उसको ध्यान से सोचिए, हम लोग लिख सकते हैं। आप सोचिए, हमने आपको एक टर्म बहुत बार यूज करवाया, 16 सही 2/3%। इसका मूल्य मैंने कहा था कि 1/6 होता है। अगर आप देख रहे हो तो 16 का आधा 8 हुआ है और 2 का आधा 1 हुआ है, तो एक प्रकार से इसका 1/2 आधा हुआ है। इसका भी आधा करिए, 1/6 का आधा हो जाएगा, 2 से नीचे गुणा हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। मतलब इस भिन्न का मान याद रखिएगा और तैयार रखिएगा, आपसे जब कभी फेस करने को हो, 1/12 होगा। 12 जो है, अगर हमने इसका मूल्य 1/12 लिखा है तो 12 एक्चुअल या वास्तविक मूल्य है, या वास्तविक मूल्य है, मान है। 1 की वृद्धि या कमी होगी, यहाँ पर कमी हो रही है। 12 में अगर 1 घटेगा तो मान कितना हो जाएगा? 11, जो कि नया मान होगा। नया मान क्या होगा? 11 होगा। अब आप देखिए ध्यान से,
12 की मतलब आपने देखा था कि अगर मूल्य 1440 था, मतलब वास्तविक मूल्य जो 12 था वो आपका 1440 था। आपको उसका नया मूल्य 11 का मान निकालना है। 12 बराबर में 144 होता है, आपका 120 होगा। इसको 11 से गुणा कर दे शून्य, 11 दूना 22, 11 के 11 तो 13, 1320। 1320 रुपए जो आपको डी ऑप्शन में दिया है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। संभवतः आप सभी को क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ भी रहा है, मैं इस बात को मानकर चल रहा हूँ। हाँ, आप सभी लोग 1320 लगाएं, इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। ये आपके सामने देखिए बड़ा अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा है। आप सभी लोग इसको उत्तर देने की कोशिश करें, इसका उत्तर देने की कोशिश करें और बताने की कोशिश हमें करें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। किसी घड़ी के दाम में जब 14.2/7% की वृद्धि हो जाती है तो घड़ी का मूल्य 150 रुपए वृद्धि हो जाती है, तो घड़ी का मूल्य 150 रुपए कम हो जाता है, नहीं 150 रुपए बढ़ जाता होगा, यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है, कम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। घड़ी का मूल्य क्या था, वास्तविक रूप से घड़ी का मूल्य क्या था यह हम लोग को बताना है। कहा गया जब उसके मूल्य में 14.2/7% की वृद्धि हो जाती है तो उसका मूल्य 150 रुपए बढ़ जाता है। घड़ी का हमें एक्चुअल प्राइस फाइंड करनी है कि वास्तविकता में घड़ी की प्राइस क्या थी, ये आप सभी को बताना है। तो जो इसका उत्तर होगा, हाँ ये जो लोग उत्तर बता सकते हैं प्लीज आंसर करने की कोशिश करें कि इसका आंसर एक्चुअली क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा कि हमारे पास एक घड़ी थी, ये घड़ी मैंने पहना है जनरली कोई घड़ी, उसके मूल्य में मैंने 14.2/7% की अगर वृद्धि करी तो उसका जो मूल्य था 150 रुपए बढ़ गया। तो वास्तविकता में उस घड़ी का मूल्य क्या था, देखिए हमको लगातार आप सभी लोग उत्तर बता रहे, 1050, 1050, 1050, 1050, बी ऑप्शन को सब लोग ने प्रेफर किया है, बी ऑप्शन सही उत्तर है, यह प्रश्न का उत्तर है। अब आप जनरली सोचिए 14.2/7% जो कि होता है 1/7, आप सबको पता है 1/7। अब इस 1/7 को अगर हम लोग हल करें तो 1/7 को अगर हल करें तो 7 क्या है, इसका मूल मान है, वास्तविक मान है, ये वास्तविक मान है, वास्तविक मूल्य है आप कह सकते हैं। एक की वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर बढ़कर क्या हो जाता है नहीं दिया है, कितना बढ़ जाता है ये दिया है, कितना बढ़ जाता है बताएं, 150 रुपए बढ़ जाता है। तो जो वृद्धि है वही 150 है, जो एक है वो 150 है, हमें इसका वास्तविक मूल्य अर्थात 7 का मूल्य निकालना है। गुणा करेंगे 15 सत्ते 105, 1050 हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया है। बी ऑप्शन घड़ी का वास्तविक मूल्य होगा जो कि 1050 होगा। 1050 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। सभी सीट साल कराई जाएंगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए। अभी सब लोग जो पढ़ाया जा रहा प्लीज उस पर फोकस करें। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती हम लोग खुद ही करने लगते हैं। चलिए बी ऑप्शन 1050 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताने की कोशिश करिएगा। ये देखिए जितने लोग कर सकते हैं इस प्रश्न की बात कीजिए और सभी लोग रिएक्ट करिए इस प्रश्न पर। एक अलमारी का मूल्य 22,500 है, दुकानदार इसके मूल्य को 33 सही 1/3% बढ़ाकर अंकित करता है। अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जो पढ़कर आया मूल्य, जैसे दुकानदार की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, वो सामान को खरीदता है एक सर्टेन प्राइस में होलसेलर से या बड़े डीलर से, और उसके बाद क्या करता है, उसके मूल्य को बढ़ाकर अपने ग्राहक के लिए प्रिंट करता है। जब हम आप उसके ग्राहक बनकर उसके शोरूम उसकी दुकान में जाते हैं हमें वह बढ़ा मूल्य दिखाता है और कभी हमको हमारी रिस्पेक्ट करके कुछ सामान के दाम में कमी कर देता है। ये आप लोग जनरल प्रोसेस जानते हैं, इस प्रक्रिया को जानते हैं। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। कहा गया कि एक अलमारी का जो मूल्य हो 22,500 है, कितना है, 22,500 है एक अलमारी का मूल्य। 33 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि करके उसने प्राइस को इंडिकेट किया है ग्राहक के लिए। अब 33 सही 1/3 को जनरली आप जानते हैं 1/3 होता है, 1/3 होता है, जिसमें 3 जो होगा उसका वास्तविक मूल्य होगा, 3 वास्तविक मूल्य होगा, 1 की वह वृद्धि करेगा, 1 की वह वृद्धि करेगा। अब आप सोचिए उसका नया मूल्य हमको निकालना है कि वो प्रिंट कितने के करेगा। तो अगर हम 3 में 1 जोड़ दें तो नया मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नया मान कितना होगा, 4 होगा। अब सोचिए जो वास्तविक है वो 3 है जो कि 22,500 है, जो वास्तविक है वो 3 है जो कि 22,500 है। नया हम लोग को डिफाइन करना है 4 का मूल्य। 3 सते 21 होता है, 3 पचे 15 होता है, 00 0 0 75 चौके 300।
30,000 रुपए उसका एक्चुअल मूल्य था, जो कि आपको ए ऑप्शन, पहले ऑप्शन में एक्चुअल नहीं, प्रिंटेड प्राइस जो प्रिंट करेगा फॉर कस्टमर दैट विल बी 30,000, वह 30,000 रुपए में हमको आपको दिखाएगा। 22,500 में खुद खरीद करके हम आपको 30,000 रुपए में इस प्रोसेस के तहत तो हमारे सामने उस अलमारी का मूल्य प्रेजेंट करेगा, और आपको जब अगर समझेगा कुछ अच्छा तो आपको कुछ छूट भी दे देगा। ठीक है, यह प्रक्रिया थी इस प्रश्न को हल करने की। ध्यान से सुनिएगा, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग यहाँ पर, चौथे के बाद 5वें नंबर पर। 5वां देखिएगा, इसको पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। किसी संख्या में से उसका 40%, स्पीड कम करें आशीष सोनी, अच्छा बिल्कुल कम कर देते हैं आप, जैसा कहें एकदम रुक जाते हैं। स्पीड कम करने का मतलब आशीष जी क्या हुआ ना कि चेयर लगी मेरे बगल में, थोड़ी देर में बैठ जाओ आराम से लिखें। आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं और थोड़ा सा जैसे ना रिलेट करते रहना चाहिए। मैंने आपको बार बार बताया कि आप सभी लोग जो है पॉइंट कर दिया करें फला क्वेश्चन को, थोड़ा सा स्पीड अप भी होने की जरूरत है। बहुत मैं स्लो करा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बहुत स्लो हूँ, फिर भी आप करिए। मैंने कहा कि एक संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। सोचिए 40% होता क्या है, 40% क्या होता है, 2/5 है, मतलब वह संख्या 5 है, ये मूल्य है, उसका मान है। 2 की कमी अर्थात यहाँ पर कमी हो रही है, 5 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 3। 3 बराबर 30 है, एक्चुअल मूल्य उसका पता करना है जो कि 5 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 50। 5 बराबर 50, एक्चुअली उसका मूल्य 50 था। 50 बिल्कुल कमजोर नहीं है, ऐसा मत बोलिए आप, कमजोर नहीं होता आशीष जी, कोई कमजोर नहीं होता है, आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपसे बेस्ट कोई नहीं। आपने अपने आप को समझा, अपने आप के अंदर इतनी क्षमता लगाई और पढ़ना तो पड़ेगा ही ना आपको। मैथ किसी से भी मिलेंगे तो कोई नहीं कहेगा बहुत फास्ट है, सबकी कमजोरी रहती है। चलिए पढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। 5वें के बाद 6ठे नंबर पर हम लोग बढ़ते हैं। 6ठा नंबर देखिए क्या है। हाँ, अब जैसे देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट शब्दों में पूछा गया है। अब इस डिफरेंट शब्दों का जो पूछा गया प्रश्न है उसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, पढ़िए, तो वह संख्या घटकर स्वयं की 60% हो जाती है। उस संख्या का 100% कितना होगा, मतलब 100% अर्थात वह संख्या क्या होगी, वास्तविक रूप से वह संख्या क्या होगी। प्रश्न ए है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए इस प्रश्न को। क्या बोला है, किसी संख्या में से 40 घटाने पर उस संख्या स्वयं की 60% हो जाती है। उस संख्या का 100% अर्थात उस संख्या का मान बताइए वह कितनी थी। अगर संख्या के 40% घटाने पर, 40 घटाने पर वह संख्या स्वयं की, ओरल है प्रश्न अगर देखा जाए, सोचिए ओरल है, कैसे, 40 घटाने पर स्वयं की 60, 100 में से 40 घटा दीजिए 60% हो जाएगा। 100 में से 40 घटाइए तो स्वयं का 60% हो जाएगा, संख्या ओरल है 100 हो रही है। यहाँ पर देखने से हम ऐसे बता दें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। स्वयं की 60% हो जा रही है, इसको अगर हम लोग इस तरह से डिटेल करें तो 60% होता क्या है, 60% जो होता है वो आपका 3/5 होता है, 3/5 होता है। स्वयं की 60% हो जा रही है, मतलब 5 में से 2 घटकर 3 हो जा रहा है, 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, ऐसे होता है। स्वयं की 60% होने का मतलब वह संख्या 5 थी, 5 में से 3 हो जा रही है, 5 से क्या बन जा रही है, 3 बन जा रही है। तो कितने की कमी हो रही है, 2 की। 2 की तुलना हम किससे कर देंगे, 40 से। 2 की तुलना हम 40 से कर दें, एक्चुअल मूल्य 5 का मान क्या होगा, 2 बिसाम में 40, 20 पंचे 100, तो 100 वह संख्या बन जाएगी। जैसे कह रहा है ना 60% की कमी नहीं हो रही है, 60% हो जा रही है। आप समझने की कोशिश करिएगा, 60% हो जा रही है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था शब्द, 60% हो जा रही है तो 60% क्या होता है, 3/5। इसका मतलब वो संख्या 5 थी और 3 बन गई, संख्या 5 थी और 3 बन गई, तो कितने की कमी हुई बताइए, 2 की कमी हुई। और एक्चुअली कमी कितने की हो रही है, 40 की, तो 2 बराबर क्या कर दिया, 40। क्या निकालना है, एक्चुअल मूल्य जो कि क्या है, 5 है, तो 5 बराबर क्या होगा, 100। ओरल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 100 में से 40 घटा दें तो 60 हो जाता है, जो 100 का 60% होता है। कोई ऐसे भी देख करके इसका डिटेल कर सकता था। सही आंसर इसका क्या होगा, 100 होगा। 100 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं राइट आंसर के तौर पर। अगले प्रश्न पर आते हैं, 7वें नंबर पर देखिए। आप बताइए आप सभी लोग इसका उत्तर, एक बढ़िया प्रश्न है, मुझे बताइए, मैं कमेंट लेता हूं आप लोग के, ठीक है, मैं कमेंट लेता हूं। पहली चीज, आप लोग मेरी क्लास में ये मत सोचिएगा कि आपकी मैथ कमजोर है, सबसे तेज होगी आपकी मैथ। आपको चैलेंज फेस करना है, और कमजोर सोच सोच के आप कमजोर क्यों बन जाते हो भाई। अपने अंदर आप जितनी एफर्ट है आपके अंदर, उसको आप नेगेटिव में क्यों कन्वर्ट कर देते हो, ये सोच करके मैं कमजोर हूँ। 10 बार बोलिए मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, आप ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझ लीजिएगा, आपने आपको एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को सिद्ध कर लिया कि मैं मैथ में वीक हूँ, कमजोर हूँ, यही सबसे बड़ी समस्या है।
अरे मैं अपनी एनर्जी, अपनी एफिशिएंसी, मेरे वर्किंग स्टैमिना को मैं पॉजिटिविटी में लेके चलूंगा कि नेगेटिविटी में लेके चलूंगा। आप दिन भर में 10 बार कोई शब्द बोलिए, देखिए आप उसी से रिलेट कर जाते हैं। किसी को 10 बार चोर 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 बोल दीजिए ना, चोर की तरह बिहेव करने लगता है। इसलिए 10 बार अगर अपने आप को ऐसे बोलेंगे वीक हूं वीक हूं वीक हूं वीक हूं, अपने आप नर्वस हो जाओगे आप बोलिए मैं पॉजिटिव हूं पॉजिटिव हूं पॉजिटिव हूं, हम कर लेंगे। आप देखिए ऑटोमेटिकली एक एनर्जी जनरेट हो जाएगी शरीर में और कर लेंगे आप। तो कहीं बिल्कुल नहीं आप लोग सोचिए इस तरह से कि मैं वीक हूं, सब लोग कर लेंगे। ओके, यस, देखिए 600 700 लगातार आप सबके उत्तर आ रहे हैं, बेस्ट है, ये रिस्पांस है और यही हमें चाहिए आप लोग की तरफ से। मैंने कहा किसी वस्तु का मूल्य 66 से ही 2/3% बढ़कर 1000 रुपए हो जाता है, उस वस्तु का वास्तविक मूल्य बताएं। बताइए क्या होगा? 66 से ही 2/3, 66 से ही 2/3% होता है 2/3। क्या होता है? 2/3। 2/3 के बारे में अगर मैं डिटेल करूं तो 3 वह वस्तु वास्तविक मूल्य है, 3 उसका वास्तविक मूल्य है और 2 की क्या है? वृद्धि है, 2 की वृद्धि है। अब सोचिए 3 में 2 जुड़कर नया मूल्य क्या हो जाएगा? 5। 5 बराबर क्या है? 1000। निकालना क्या है आपको? उस वस्तु का वास्तविक मूल्य 3 का मान। 5 दिशा में 100, 200 गुणे 3 कर दीजिए 600। वह संख्या वास्तविक रूप से 600 थी। तो 600 वह संख्या थी जिसमें 66 सही 2/3% अगर हम जोड़ेंगे तो वह मान 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा। वह सही संख्या आपकी कितनी थी? वह संख्या आपकी 600 थी। 600 राइट आंसर है, करेक्ट है, सही आंसर है। प्लीज सभी लोग नोट करें 600 पहले का पहला ऑप्शन। 7वां नंबर देखिए, अब बताइए प्लीज सभी लोग इसका आंसर, सभी लोग बताइए। अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने ओपन किया, हाँ सीट चली जाएगी। अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ दें तो नई संख्या 720 हो जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। 11 सही 1/9% अगर किसी संख्या में जोड़ दें तो वह संख्या 720 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। मुझे बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगर हमने किसी संख्या का 11 सही 1/9 जो कि जनरली क्या हो जाएगा बताएं, परसेंट में आपने पढ़ा था 1/9 हो जाता है। 9 वास्तविक मूल्य है उसका, 9 उसका वास्तविक मूल्य है और 1 की वृद्धि हो रही है, तो 9 में 1 जुड़ेगा तो मान क्या होगा? 10। 10 अगर सोचिए किसके बराबर हो जा रहा है? 720। 9 से जुड़कर 10 होकर 720 हो जा रहा है, वास्तविक संख्या क्या थी बताना है। 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, 63 एक 64, 648 कहीं दिख रहा है? यस, बी ऑप्शन में 648 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। आप सभी लोग रिएक्ट कर रहे हैं और कंफर्म करना चाहिए अब आप लोगों को कि हाँ समझ में आ रहा है। 648 आपके इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक, करेक्ट आंसर 648, यस, बी ऑप्शन राइट आंसर। अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताएं। लिखा है किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दें तो वह संख्या 5670 बन जाती है, वह संख्या 5670 बन जाती है। 6 सही 2/3 को थोड़ा समझने की जरूरत हम लोग को है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा। 6 सही 2/3 को मैं कई तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं, जैसे डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं 6 3 18 2 20, 20 बटा क्या कर सकते हैं 300, परसेंट हटा के परसेंट लगाएंगे तो 20/3% होगा। अगर हम नीचे 100 से डिवाइड कर दे परसेंट हटाएंगे तो 20/300 हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। याद रखिएगा इसका मान 1/15 होगा। मुझे अगर करना होता तो हम अगर इतना नहीं सोचते तो हम ऐसे कुछ कर लेते, कहते कि जो 6 सही 2/3 है ना, ये 16 सही 2/3% में से 10% घटाने पर प्राप्त होगा। 6 सही 2/3% 16 सही 2/3% में से 10% घटाने पर प्राप्त होगा। हालांकि इतना ना सोच करके अगर ऐसे भी सोचोगे आप लोग तो गलत नहीं, इसलिए मैंने कहा जितना मैक्सिमम एफर्ट आपको कन्वर्जन पर करना उतना करें आप। अब इसका मूल्य आपको पता है क्या होता है? 1/6। इसका मूल्य क्या होता है? 1/10। 10 में से 6 निकलेगा, 4/60 होगा। 4 1 4, 4 15 में 60, इसका मान 1/15 होगा। 1/15 होगा। 1/15 को डिटेल करिए क्या है? 15 वास्तविक मूल्य है, 15 वास्तविक मूल्य है। 1 की यहाँ पर वृद्धि हो रही है, घट कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। 15 से 1 घटकर 14 हो जा रहा है, तो 14 बराबर 5670, तो आपको निकालना है 15। 14 चौके 56 होता है, 14 पंचे 70 होता है। गुणा करें 15 चौके 60, 6 15 चौके 60, 6060 कितना हो रहा है? गलत हो रहा है, 15 पंचे 75 होता है, कैरी 7, यहाँ 7 होगा, 15 चौक 6075, 6075 सी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कंफर्म है 6075 सी ऑप्शन राइट आंसर इस प्रश्न का आंसर माना जाएगा। और एकदम बढ़िया रिएक्शन आपने दिया, सबका रिस्पांस बेहतरीन है। थोड़ा सा वर्किंग पे, कैलकुलेशंस पर, इन सब चीजों पर फोकस होना है, सबका आंसर सही आ रहा है, करेक्ट है। अब देखिए जैसे एक और नया हमारे सामने प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आप सभी लोग अगर इसको कर लें तो हम समझ जाएंगे ये मेथड क्लियर हो गया सबको। ये लास्ट करके हमें आप लोग कमेंट करके बता दें, मैं भी समझ जाऊं कि मेथड फाइनल हो गया, अब आगे इसमें हमें डिटेल करने की जरूरत नहीं है और हम लोग जिससे क्रमिक की तरफ बढ़ सके। ये उत्तर हम चाहते हैं 10वें नंबर का। मैं रीड कर देता हूं प्रश्न एक बार, लिखिए। यदि किसी संख्या में 140 जोड़ दें तो वह संख्या स्वयं की 233 सही 1/3% हो जाती है, वह संख्या क्या थी? वह संख्या क्या थी? कितने लोग का उत्तर आएगा? कितने लोग का उत्तर आ सकता है? मुझे इस लास्ट प्रश्न का उत्तर बताएं। अगर कोई संख्या थी उसमें हम 140 जोड़ दें तो वह संख्या स्वयं की 233 सही 1/3% हो जाएगी, वह संख्या क्या थी? प्रिंस सिंह गौतम 1005, प्रियंका सिंह सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मतलब 103, वंदना राज 105, 3 आंसर आए, आगे बताएं। बरहान राज, सॉरी नॉट वंदना राज,
वर्धान राज, अमित मिश्रा बी, अभी बी, बी मतलब 105, 105, 105 अभी 4-5 लोग का उत्तर आया है बस। हाँ बिल्कुल। वंदना पांडे बी, एस के सिंह बी, प्रधान प्रहलाद पुरोहित 102, पूनम लता बी, नीतू त्रिपाठी 105, प्रीति सिंह, पल्लवी, सुकांत्या, अंशु। तो अब लगभग उत्तर आ रहे हैं धीरे धीरे। सुनिए, सबसे पहले आपके पास एक संख्या थी, ध्यान से सुनिएगा। वह संख्या जो थी उसमें अगर हम 140 जोड़ेंगे तो वह स्वयं की 233 सही 1/3% हो जाती है। 233 सही 1/3% को मैं ऐसे लिखूंगा, 200% प्लस 33 सही 1/3% ले सकते हैं, जो कि यहाँ 2 होता है, 1/3 होता है। 3 दूना 6, 7/3 हो जाएगा। कल हम लोग सारे इस पर डिस्कशन किए थे, 7/3 हो गया। वह संख्या स्वयं की 7/3। सोचिए, अगर मान लीजिए वह संख्या मूल थी 3, ये मूल संख्या थी, यह नई हो गई, जो 7 है वो नई संख्या हो गई। अगर हम 7/3 लिख रहे हैं जो बनकर आ रहा है, तो 3 मूल संख्या है, मेन काम अब यहाँ पर बन जाएगा। यह नई संख्या है, इस मूल संख्या से नई संख्या में जाने में कितने का इंक्रीमेंट है? 4 का। वृद्धि 4 की है मेरे हिसाब से। यह 4 की तुलना अगर आप 140 से कर दो, जो बढ़ रहा है, तो आपको 3 का मान निकालना है। 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 110, 105। 105 इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया, यह कॉन्सेप्ट आपका पूरा हुआ। आप लोग इसको कंफर्म कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, जो अभी तक आपको पढ़ाया गया है, अभी इसमें जो अगली कड़ी है वो आपकी क्रमिक वृद्धि और कमी पर आधारित है, जिसको हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब देखिए, जैसे कल की जो स्थिति है, ठीक है, मैं आप लोग को एक सूचना अपनी तरफ से दे देना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज थोड़ा सा आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी। सूचना ये रहेगी कि 2 तारीख को, 2 मार्च को मेरी दादी जी की बरसी है। ध्यान से सुनिएगा, दादी जी की बरसी है। बरसी आप लोग जानते हैं, हम लोग के यहाँ 1 साल के बाद एक पूजा होती है, जिसको बरसी बोला जाता है, उनकी डेथ के बाद होती है 2 तारीख को, 2 मार्च को। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग हम ही लोग के ऊपर रहती है, तो यहाँ से घर भी दूर है, तो हम लोग को जो है यहाँ पर 2 तारीख के लिए, इस अरेंजमेंट के लिए मैं 2-3 दिन आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा। लाइव क्लास आपकी मेरी नहीं होगी।